नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। समाजवादी पार्टी की राजनीति इन दिनों ऐसे मोड़ पर दिखाई दे रही है जहां खुद अखिलेश यादव को भी नहीं पता कि वो किस राह पर चल रहे हैं। जनता के मन में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा है। खासकर गाजीपुर में हुई घटना के बाद से समाजवादी पार्टी की राजनीति सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन और ग्रामीणों के बीच पथराव देखने को मिला। हालांकि इस मामले में भी उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस मामले को भड़काने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने सभी उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन उसके बावजूद मामले को खराब करने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए अब पुलिस ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में और किस तरह से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, आइए जानते हैं विस्तार से। सियासी बवाल और पथराव की घटना, गाजीपुर कांड पर सियासी संग्राम। गाजीपुर पुलिस ने 27 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के दो हैंडल्स कांग्रेस @इंडिया और समाजवादी पार्टी मीडिया सेल पर मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल 15 अप्रैल को एक युवती का शव नदी से मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार किया था। इन हैंडल्स ने घटना को लेकर कथित तौर पर निराधार और भ्रामक टिप्पणियां साझा की, जिसके कारण गांव में तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने सार्वजनिक शांति भंग करने और अफवाह फैलाने के आरोप में बीएनएस की धारा 353(2) के तहत ये कानूनी कार्रवाई की है। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में 15 अप्रैल को जमानिया धमारपुर पुलिस के पास युवती की चप्पल, मोबाइल और गमछा मिला था, जिसके बाद उसका शव नदी से बरामद हुआ। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया और आरोपी को जेल भेजा। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया हैंडल्स गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है और शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। पूर्व में सपा डेलीगेशन और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए थे। इस संवेदनशील मामले ने तब तूल पकड़ा जब 22 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन पर ग्रामीणों और उनके बीच पथराव की स्थिति हुई। इस हमले में पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि गांव के प्रधान और सत्ता संरक्षित लोग इस हमले के पीछे हैं, जिसे उन्होंने पीडीए पर हमला करार दिया। अब सपा प्रमुख स्वयं 29 अप्रैल को गांव का दौरा करने वाले हैं। जिस दिन यानी 29 अप्रैल को सपा का प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर पहुंच रहा है, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तर प्रदेश के हरदोई दौरे पर रहेंगे। वहां पीएम गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। गाजीपुर में तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। स्थानीय लोग और परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सोशल मीडिया से बढ़ा तनाव। देखिए, ये मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसी कारण सपा फंसती जा रही है। अब फिर खुद अखिलेश यादव इस मामले में राजनीति करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और उस गांव में जाने का प्लान कर रहे हैं, जिससे मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। क्योंकि ग्रामीणों ने पहले भी सपा डेलीगेशन को गांव के बाहर रोका था, जिसके बाद पथराव देखने को मिला। जब वो नहीं रुके तब स्थिति खराब हो गई। अब ऐसे में अखिलेश अगर वहां गए तो माहौल और भी ज्यादा खराब हो सकता है, लेकिन सपा ये समझने को तैयार नहीं है और इन्हीं के साथ कांग्रेस भी कदम से कदम मिला के चलने की तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ सरकार मामले को शांत कराने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मामले में राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने भी सारी हदें पार कर दी और उन्हें भी हाउस अरेस्ट किया गया। क्या कुछ चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पर एक्शन, 21 सदस्य डेलीगेशन को रोका।
इस बीच करंडा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटरिया में हुए निशा विश्वकर्मा हत्याकांड पर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे कांग्रेस के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन ने रोक दिया। ये प्रतिनिधि मंडल 27 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। प्रतिनिधि मंडल को रोके जाने से पहले ही गाजीपुर में कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं को रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इनमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील राम और नगर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा शामिल थे। कांग्रेस ने इन कार्रवाइयों को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी यही आरोप लगाया था। सूत्रों के अनुसार शहर अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, पूर्व प्रदेश सचिव जनक कुशवाहा और जिला अध्यक्ष शंभू कुशवाहा सहित कई स्थानीय नेताओं को एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया। प्रशासन का मकसद प्रतिनिधि मंडल को कटरिया पहुंचने से रोकना था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। वहीं प्रशासन ने इस कदम को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बताया है। पिछले दिनों गांव के बाहर ही ग्रामीणों ने सपा डेलीगेशन को रोक दिया था और उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद ये भारी बवाल शुरू हुआ। इसके बाद सपा विधायक और कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को धरना स्थल पर लाकर सपा नेताओं से मुलाकात करवाई। मुलाकात के दौरान अचानक भगदड़ मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। इस पत्थरबाजी में ग्रामीणों के साथ साथ सपा नेता, कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाल और करंडा थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी इस दौरान चोटिल हो गए। इस मामले पर अखिलेश यादव का बयान भी पिछले दिनों सामने आया। उनका कहना है, गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ जो कुछ हुआ, पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल और सपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सत्ता पोषित वर्चस्ववादी गांव के प्रधान द्वारा पुलिस पर पथराव हमला किया गया। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस हमले में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा समेत कई लोग घायल हुए। भाजपा राज में न गांव सुरक्षित है न शहर। अखिलेश यादव ने कई तरह की तंज कसे हैं। उत्तर प्रदेश अराजकता के सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पीडीए पर हमला दरअसल 95% आबादी पर हमला है। सपा प्रवक्ता शौर्य सिंह का कहना है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का डेलीगेशन वहां पहुंचा था और अब खुद सपा प्रमुख वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसमें सहयोग नहीं किया। फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के डेलीगेशंस को वहां जाने से रोका जा रहा है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। निशा मामले को लेकर पहले ही इलाके में तनाव बना हुआ है और अब इस घटना के बाद मामला लगातार गरमाने लगा है। इस पूरे घटना में एडिशनल एसपी ने बताया है कि कुछ दिन पहले लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ग्रामीणों को कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रामीण वासियों ने पहले ही माहौल बिगड़ने की आशंका जताई थी। बावजूद उसके 15 आदमियों को मिलने की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन 200 से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए, जिसमें कुछ अवांछनीय लोग भी थे जिनको वहां नहीं पहुंचना चाहिए था और माहौल को बिगड़ने से रोकना चाहिए था। और इसी कारण अब लगातार सपा हो या कांग्रेस, दोनों इस मामले में हस्तक्षेप करके माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सरकार की एक्टिवनेस दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति इन दिनों सवालों के घेरे में है। देखिए, विपक्ष का सरकार से मांग करना गलत नहीं है, सच्चाई के साथ खड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन अगर ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि उन्हें कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो फिर भी उस मामले को बढ़ाना, लोगों को भड़काना, ये सरासर गलत है। और विपक्ष अपनी इसी रणनीति में उलझा हुआ है, जिसके कारण माहौल में शांति बनाए रखने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी पड़ रही है और यही वजह है कि डेलीगेशंस को बार बार माहौल खराब करने से रोका जा रहा है। घटना के बाद विपक्ष की राजनीति गंभीर सवालों में घेरे में खड़ी हो गई है। किसी भी संवेदनशील मामले में न्याय की मांग करना लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन उसे राजनीतिक रंग देकर माहौल को भड़काना हालात को और बिगाड़ सकता है।
गाजीपुर की घटना में जहां एक और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष की एक्टिवनेस कई बार संतुलन से बाहर जाती दिख रही है और पूरे मामले में ये देखा गया है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को प्राथमिकता दें और किसी भी तरह की अफवाह या टकराव से बचें। अगर सियासत हावी रही तो न सिर्फ शांति व्यवस्था प्रभावित होगी बल्कि आम जनता का भरोसा भी कमजोर पड़ेगा। तथ्यों से पहले आरोप और माहौल को प्रभावित करने वाली बयानबाजी सामने आने लगे तो उसका असर सीधे समाज पर पड़ता है। इस मामले में भी यही देखने को मिला कि घटना की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी होने के बावजूद सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर ऐसे प्रयास हुए जिनसे तनाव और बढ़ा। इससे न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है बल्कि स्थानीय लोगों के बीच अविश्वास और टकराव की स्थिति पैदा होती है। अगर विपक्ष अपनी भूमिका को जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाता और हर मुद्दे को टकराव की दिशा में ले जाता है तो इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, जो कि आने वाले समय में विपक्ष की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।